हे गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्ट रिडक्स यूजर एप्लीकेशन वीडियो सीरीज। इस वीडियो में हम रिएक्ट जेएस में इवेंट हैंडलिंग को देखेंगे। तो यहाँ पर हम अपना जो फॉर्म है ऐड यूज़र का, तो उसके अंदर अभी हम नेम, फ़ोन नंबर एंड दो इनपुट फील्ड यूज़ कर रहे हैं और एक बटन यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हम इन दो नेम एंड फ़ोन नंबर इनपुट फील्ड में कुछ वैल्यू डालेंगे तो उसको हम जब भी कुछ टाइप कर रहे होंगे तो उसकी इनपुट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे हमको उसको कैप्चर करना है, ठीक है। और वैसे ही जब हम किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो कैसे हमको उस इवेंट को कैप्चर करना है कि जब आपने बटन क्लिक किया तो आपको कोई एक्शन करना है, तो कैसे उस क्लिक इवेंट को आपको एक एक्शन में क्रिएट करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब आप कोई फॉर्म यूज़ करते हैं HTML के अंदर, ठीक है, तो उसमें जो इनपुट होते हैं और जो बटन होता है उसमें दो टाइप की इवेंट रहती है। इनपुट के लिए हमारे पास ऑन चेंज इवेंट होती है एंड जो बटन होता है उसके लिए ऑन क्लिक इवेंट होती है, ठीक है। तो इन दोनों इवेंट्स को हम इसमें डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी ये यूज़र्स का पेज ओपन हो रखा है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। और अब हम जो काम करने वाले हैं अपने ऐड यूज़र पेज के साथ काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी हमने जो फॉर्म है वो कॉपी कर लिया था बूटस्ट्रैप से, और उसको जो इनपुट के नेम थे वो चेंज कर दिए हैं, नेम एंड फ़ोन नंबर रख दिया है एंड एक बटन क्रिएट कर दिया है ऐड यूज़र का। इसको एक बार देख लेते हैं। अपना एप्लीकेशन ऑलरेडी यहाँ पर रन कर रहा है। ऐड यूज़र मेनू पे मैं क्लिक करता हूँ और ये मैं इसको ये फॉर्म पे लेके चला जाएगा। एंड यहाँ पर ये मेरे को फॉर्म का जो नेम का लेबल है एंड नेम का जो इनपुट है वो दोनों दिख रहे हैं। ऐसे फ़ोन नंबर का जो लेबल है एंड फ़ोन नंबर का जो इनपुट है दोनों दिख रहे हैं। साथ ही साथ अपने पास एक बटन है। तो अभी मैं जो भी यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ मैं उसको कहीं सेव करना चाहूँगा, जो भी वैल्यू मैं यहाँ डालूँगा। तो कैसे हम जो भी वैल्यू यहाँ टाइप करते हैं उसको अपन यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, या तो कंसोल में या उसको किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। एंड कैसे हम इस बटन पे जब क्लिक करते हैं तो हम किसी फंक्शन को कॉल कैसे करें अगर जब हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, या कोई एक्शन कैसे करें, तो वो सब देखते हैं। तो अभी अपन ऐड यूज़र पेज में जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको दो इनपुट है, दोनों इनपुट यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला इनपुट जो अपने नेम के लिए है ये वाला, जो सेकंड इनपुट है ये वाला है। बटन अपना यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये बटन, ठीक है। तो इनपुट में आप देखिए अभी क्या क्या एट्रीब्यूट हमने दे रखे हैं। इनपुट में हमने बता रखा है कि उसका टाइप टेक्स्ट है, उसको क्लास नेम दे रखा है कुछ, उसका आईडी बता रखा है कि इस इनपुट का एक पर्टिकुलर आईडी है जिसका आईडी की वैल्यू क्या दे रखी है, नेम। इन प्लेस होल्डर में जो नेम आपने लिखा है वो आपको वहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो नेम दिख रहा है वो प्लेस होल्डर से आ रहा है। ऐसे अपना सेकंड इनपुट है, उसका आईडी एंड फ़ोन नंबर, प्लेस होल्डर जो है फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो अभी हम चाहते हैं कि जब भी मैं इस इनपुट में कुछ भी जब टाइप करूँगा, ठीक है, तो जो भी हमने टाइप किया है हम उसको कंसोल लॉग कराना चाहेंगे, कंसोल लॉग में उसको प्रिंट कराना चाहेंगे जो भी हमने टाइप किया, ठीक है। क्योंकि अभी मैं कुछ भी इसमें टाइप करता हूँ, इस इनपुट में कोई भी वैल्यू डालता हूँ तो कुछ नहीं होगा। मतलब कि अभी ना तो कंसोल में कुछ दिख रहा है, यहाँ पे भी हमने क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है कि हम इस इनपुट पे जब भी टाइप करेंगे तो क्या करना है ना, उस वैल्यू का क्या करना है जो भी हम टाइप कर रहे हैं। तो हमने कभी अभी मेंशन नहीं किया है यहाँ पर कहीं भी, तो इसलिए अभी कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि इस इनपुट में जब भी आप कुछ टाइप करते हो, ठीक है, तो जो भी आपने टाइप किया उसको आपको रिकॉर्ड करना है या कैप्चर करना है या उसको आपको लेना है। तो वो जो भी आपने इनपुट लिया है उसको आप कैसे लेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट इनपुट में होता है, ठीक है। उस इनपुट का नाम होता है ऑन चेंज, ठीक है। तो ये इनपुट के लिए अपन ऑन चेंज यूज़ करते हैं। ये जो एट्रीब्यूट होता है ये ऑन चेंज, ऑन में ओ स्मॉल में है और चेंज में C कैपिटल में रहेगा, ठीक है। तो ये वाला हम यूज़ करेंगे। एंड वैसे ही अपना सेकेंड इनपुट के लिए भी हम ऑन चेंज यूज़ कर सकते हैं, ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज टाइप करूँगा मैं, एंटर करूँगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है। एंड बटन के लिए भी अपने पास जब भी तो ऐसे इनपुट के लिए जो भी टाइप करेंगे तो अपने को ऑन चेंज है एट्रीब्यूट, जिसमें हम इसकी जो भी हमने टाइप किया उसको कैप्चर कर सकते हैं। और ऐसे ही बटन पे भी जब क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि बटन पे क्लिक करने पे अपने को कुछ एक्शन करना है, तो ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको हम यूज़ करें
जिससे कि अपने को पता चल जाए कि आप हमने बटन पे क्लिक कर दिया, अपने को कोई एक्शन करना है। तो ऐसे बटन पे भी अपने पास एक एट्रीब्यूट अवेलेबल होता है जिसका नाम होता है ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक, इस पर मैं एंटर करूँगा तो इसमें भी सी कैपिटल में रहेगा ऑन क्लिक। ठीक है, तो ये जो ऑन चेंज एंड ऑन क्लिक है, ये क्या है, ये इनको हम इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इवेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इनपुट के लिए हम ऑन चेंज इवेंट होती है एंड बटन के लिए ऑन क्लिक इवेंट होती है। ठीक है, तो क्योंकि इनपुट में क्या करेंगे, आप कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू चेंज हो रही होगी, लेकिन बटन में कोई चेंज वेंज कुछ नहीं हो रहा होता है, जस्ट सिंपली आपको क्लिक होता है वहाँ पर। तो वो उसके लिए क्या इवेंट हो गया, बटन के लिए क्लिक इवेंट, एंड आपके इनपुट के लिए इवेंट हो गया ऑन चेंज। ठीक है, तो उससे लेफ्ट साइड में आपको मेंशन करना होता है कि कौन सा इवेंट, अगर आपको ये ऑन चेंज इवेंट यूज़ करना है तो आपको ये ऑन चेंज एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है। इक्वल टू राइट साइड में यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर क्या वैल्यू देनी है। अभी इसको छोड़ रहे हैं खाली, और ऐसे यहाँ पर भी ऑन चेंज बनाया और इसको खाली छोड़ दिया, और ऐसे यहाँ पर भी बनाया। अभी देखिए आपको बाई डिफ़ॉल्ट इक्वल टू लगाया तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट मिल रहे हैं, यहाँ पर भी आपको ऑन चेंज में कर्ली ब्रैकेट मिल रहे हैं, और यहाँ पे ऑन क्लिक में भी आपको कर्ली ब्रैकेट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट हर जगह पे जब कर्ली ब्रैकेट दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ऑब्जेक्ट हो चुकी है, नहीं। क्योंकि हमने देखा था कि जब हम कर्ली ब्रैकेट जब हम यूजर्स में कहाँ यूज़ किए थे, हमने कर्ली ब्रैकेट में यहाँ तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ किए थे, लेकिन बाकी जगह पे आप देखेंगे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज़ किए थे। तो ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तरीके से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर इस कर्ली ब्रैकेट का क्या मतलब है कि हम जावास्क्रिप्ट का जो काम है वो अपन HTML के अंदर करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट लगाए थे। तो कर्ली ब्रैकेट यूज़ करके इसको JSX बोलते हैं। ठीक है, तो JSX का सिंटेक्स होता है ये, जिसमें अपन कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं जब आप जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम है। तो ये जो JSX के लिए कर्ली ब्रैकेट बनाया हमने, ऑन चेंज इक्वल टू, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, और इसके अंदर ऑन चेंज में आप क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या देते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू फंक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन जाता है कोई, ऑन चेंज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर ID की वैल्यू क्या हो गई, एक स्ट्रिंग हो गई नेम, प्लेस होल्डर की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर भी ये नेम हो गई, यहाँ पर टाइप की वैल्यू क्या हो गई, एक स्ट्रिंग हो गई टेक्स्ट। इसी तरीके से जो ऑन चेंज की वैल्यू है वो फंक्शन होती है। तो यहाँ पर सिंस आपको एक फंक्शन वैल्यू रहेगी, इसीलिए आपको वो कर्ली ब्रैकेट ऑलरेडी दे रहा है, क्योंकि फंक्शन जो चीज़ है वो जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, और यहाँ पर आप HTML का काम कर रहे हैं। तो अगर आप फंक्शन को लिखना चाहते हैं तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट मिल रहे हैं। जब आप ऑन चेंज लिख के एंटर करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट मिल जाएंगे, तो नहीं हम मिलेंगे तो आप खुद ही यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो भी यहाँ पर ऑन चेंज की जो वैल्यू रहेगी वो एक फंक्शन रहेगी, तो फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो फंक्शन बनाने का जो तरीका है ये 6 में बताया था कि अगर यहाँ पर बताते हैं कि कौन से अगर पैरामीटर चाहिए फंक्शन को तो हम मेंशन करते हैं, फिर हम एरो फंक्शन बनाते हैं, एरो बनाते हैं, फिर फंक्शन के लिए कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये दूसरे कर्ली ब्रैकेट है, ये फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ ये ओपन कर्ली ब्रैकेट से मतलब है कि फंक्शन अपना चालू हो रहा है यहाँ पर, एंड यहाँ पर क्लोज हो रहा है फंक्शन। ठीक है, एंड यहाँ पर उसके पैरामीटर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी हम इन पे फोकस नहीं करेंगे। कमेंट करने के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, कंट्रोल// यूज़ करूँगा, कंट्रोल// और ये कमेंट कर दूंगा इसको, क्योंकि अभी ये एरर दे रहा है। मैं यहाँ से भी मैं इसको चलो हटा देते हैं, इसको भी हटा दिया एंड इसको भी हटा दिया। अभी सबसे पहले इस पर फोकस करते हैं, अपना जो नेम का जो भी ऑन चेंज का इवेंट है इसको देखते हैं। तो ऐसे ऑन चेंज एट्रीब्यूट लिखना होता है इक्वल टू, एंड यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू जो होती है वो फंक्शन होती है, फंक्शन को लिखना है। तो सिंस फंक्शन जावास्क्रिप्ट की चीज़ है तो इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट यूज़ किए हैं। इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपने फंक्शन को बना रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप इनपुट पे जब भी कोई वैल्यू टाइप करेंगे तो ये ऑन चेंज का जो है ये ट्रिगर होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन आपका बार बार ट्रिगर होगा। जब भी आप कुछ टाइप करेंगे, कब कहाँ टाइप करेंगे, इस इनपुट में, जहाँ पर भी ये इनपुट है नेम का इनपुट में, जब भी आप कुछ टाइप करेंगे तो ये फंक्शन आपका जो आपने ऐसे बनाया है, खाली सा फंक्शन बनाया है, ये ट्रिगर होगा। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कंसोल लॉग लिख देता हूँ, console.log, एंड इसमें मैं लिख देता हूँ टाइपिंग। ठीक है, तो जब भी मेरा फंक्शन होगा तो इस फंक्शन के अंदर अपन कंसोल लॉग करें टाइपिंग, तो टाइपिंग प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी कुछ चेंज करूँगा तो ये फंक्शन अगर ऑन चेंज इवेंट ट्रिगर होगा तो वो अपने इस फंक्शन को कॉल करेगी, और ये फंक्शन के अंदर अपन सिंपली टाइपिंग को प्रिंट कर रहे हैं।
एक बार देखते हैं कि अभी ये काम होता है या नहीं होता है। तो अभी मैं अपने इस फॉर्म में जाता हूँ एंड यहाँ पर अभी मैं कुछ टाइप करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया और यहाँ पर टाइपिंग लिखा हुआ आ गया। तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन ट्रिगर हो रहा है जब भी मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर रहा हूँ। अभी मैं इसको एक बार रीलोड कर देता हूँ पुरानी वैल्यू को हटाने के लिए। अभी देखते हैं यहाँ पे मैंने ए डाला, ठीक है। तो ए डालते ही यहाँ पर क्या आया, टाइपिंग लिखा हुआ है। ऐसे ही जितनी बार मैं डालूंगा BCD, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये से लग रहा होगा कि यहाँ पर कुछ एक ही बार टाइपिंग प्रिंट हुआ, नहीं, यहाँ पर ये 4 बार प्रिंट हुआ है। कैसे 4 बार प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 4 लिखा हुआ रहा है, दैट मीन्स कि ये 4 बार ऐसे आया है। अब ये 4 बार यहाँ पर इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि सेम चीज़ है, वो बार बार 4 बार यहाँ पर दिखाने के बजाय वो ऐसे बता रहा है कंसोल में कि टाइपिंग जो है आपका 4 बार ऐसे प्रिंट हुआ है। 4 बार प्रिंट क्यों हुआ है, क्योंकि हमने 4 बार ऐसे चेंज किया। पहले ए डाला, ए के बाद बी डाला था तो वापस से टाइपिंग आया, फिर सी डाला वापस से ट्रिगर हुआ, टाइपिंग लिखा हुआ आया, एंड डी डाला वापस से टाइपिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे 4 बार आया। तो जितने भी आप लेटर डालेंगे उतनी बार ट्रिगर होगा। अगर कोई लेटर भी मिटाएंगे तो भी अपना इनपुट की वैल्यू चेंज हो रही है ना। ABCD से अगर मैं डी को मिटाता हूँ तो अभी फिर से चेंज हुआ, क्योंकि इनपुट में ABCD से अपन ने कुछ चेंज आया, क्योंकि जो पुरानी वैल्यू थी उससे अभी जो नई वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है। तो आपस से देखिए आपका टाइपिंग ट्रिगर हो गया, अभी 5 बार दिखा रहा है। अभी मैं सी को मिटाता हूँ तो 5 से 6 हो जाएगा, देखिए अभी 6 दिखा रहा है। तो 6 बार टाइपिंग प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से आप कैप्चर कर सकते हैं कि जब भी आप इनपुट में कुछ टाइप करेंगे तो आप ऐसे ट्रिगर कर सकते हैं। जो भी आपको फंक्शन ट्रिगर करना है तो वो फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा, उसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो काम होने लग जाएगा। अभी तो हम सिर्फ कंसोल लॉग कर रहे थे, तो यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अपन सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि हम जो यहाँ पर टाइप कर रहे हैं नेम के जो इनपुट में, हम चाहते हैं कि वो चीज़ हम यहाँ पर प्रिंट में देखना चाहते हैं कि प्रिंट में टाइपिंग नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर जो भी वैल्यू एग्जैक्ट डालें वो वैल्यू यहाँ पर अपने को शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं कि जो भी चीज़ हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो चीज़ अपने को कंसोल में दिखे या फिर फंक्शन के अंदर हम उसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो ऑन चेंज में जब भी इनपुट में जो भी कुछ वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर कंसोल लॉग में टाइपिंग की जगह वो वैल्यू जानी चाहिए जो भी आपने इनपुट में डाली है, ठीक है। तो अब उस वैल्यू को कैसे कैप्चर करेंगे, क्योंकि वो तो फिर अपने को उसके लिए वेरिएबल होना चाहिए या वेरिएबल की वैल्यू कहीं से आनी चाहिए, कहाँ से आएगी, ठीक है। उसको लाएंगे तो लाएंगे कहाँ से। तो यहाँ पर जब आप ऑन चेंज इवेंट को यूज़ करते हैं, इस ऑन चेंज एट्रीब्यूट को, तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या देता है, आप आपके फंक्शन में इवेंट को यूज़ कर सकते हैं। उस इवेंट को या तो इसको कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, इवेंट बोलें या ई बोलें या कुछ भी बोलें, इसको जे बोल दें, कुछ भी बोल दें। लेकिन जब आप इसको यहाँ लिखेंगे और इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो अभी आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। तो ऑन चेंज में जो है पैरामीटर, ये इनपुट आपको एक पैरामीटर पास कर देगा। आपने जो भी फंक्शन लिखा होगा ऑन चेंज के अंदर उसमें एक पैरामीटर पास कर देगा ऑटोमेटिकली, अगर आपने प्रोवाइड किया होगा। यहाँ पर जो भी आप पैरामीटर यूज़ करेंगे, जो भी लिखेंगे, उसकी जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, इनपुट में जो भी आपने जो भी उसका इवेंट है, इवेंट की वैल्यू होगी वो उसमें चली जाएगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इस इवेंट की वैल्यू आती है तो आती है क्या। एक बार सेव करते हैं इसको और देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ अपने एप्लीकेशन को। यहाँ पर अभी टाइप करता हूँ ए। अभी देखिए मैंने यहाँ पर ए टाइप किया और यहाँ पर कुछ प्रिंट हुआ है। और क्या प्रिंट हुआ है, एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब भी मैं कुछ टाइप करूँगा ये इनपुट क्या करेगा मेरे को, ये इनपुट जो ऑन चेंज में जो हमने फंक्शन लिखा होगा उस फंक्शन में अगर हमने कोई पैरामीटर लिखा है तो उस पैरामीटर की वैल्यू क्या बन जाएगी, इवेंट बन जाएगी। इनपुट अपने को एक इवेंट देता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू अपने को प्रिंट करा रहे हैं हम। तो अभी देख लेते हैं कि इस इवेंट की जो वैल्यू है वो आ रही है तो क्या आ रही है। अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को ओपन करता हूँ, ये इवेंट एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इसकी वैल्यूज़ आ रही है, कुछ बबल्स, कैंसिलेबल, करंट टारगेट, इसका बारे में अपने को आइडिया ही नहीं है कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है। तो ये इनपुट जो है, ये इनपुट ये अपने को कोई इवेंट की वैल्यू अपने को पास करके देता है फंक्शन में, और उसकी वैल्यू जो है ऐसे कुछ तो है, लेकिन अपने को तो सिंपली अपन ने जो यहाँ पे टाइप किया है वो अपने को दिखना चाहिए कंसोल लॉग में। तो हम तो सिर्फ वो चाहते हैं। तो वो अपने को कहाँ मिलेगा कि जो भी अपन यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो वो अपने को जो भी अपना इवेंट ट्रिगर हो रहा है उसमें वो चीज़ अपने को यही निकालना है बस। अपने को तो ए जो है वो इधर प्रिंट कराना है, लेकिन अपने को तो ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो वो ये जो हम जो भी टाइप कर रहे हैं वो अपने को कहाँ मिलेगा इसमें।
तो जो भी हमने टाइप किया वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली जो भी हमने इवेंट प्रिंट कर रहे हैं, इवेंट ऑब्जेक्ट, इसमें वो इन्फॉर्मेशन है। बस अपने को देखने की ज़रूरत है कि वो कहाँ है। तो ये जो ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें से एक प्रॉपर्टी है टारगेट। ये टारगेट आपको यहाँ दिखेगी। अगर इस टारगेट को मैं फिर से एक्सपांड करता हूँ, ठीक है, तो इस टारगेट में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये भी एक ऑब्जेक्ट है। इवेंट जो अपने को प्रिंट हो रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर टारगेट प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट जैसे है। और अगर मैं उसमें देखता हूँ उसमें अपने को, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा कि मेरे को ए कहाँ पर दिख रहा है इसमें, तो यहाँ पर अगर काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करने के बाद अपने को यहाँ पे देखिए ये वैल्यू मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे टाइप किया वो अपने को यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर ABCD डाला तो देखिए एक बार पहले ही वो ट्रिगर हो चुका था, 3 बार ट्रिगर हुआ। BCD डाला तो BCD के लिए 4 बार इवेंट प्रिंट हुआ। लास्ट वाले इवेंट को देखते हैं। इस इवेंट ऑब्जेक्ट को मैं एक्सपांड करूँगा, उसके अंदर टारगेट भी है, टारगेट को एक्सपांड करूँगा और उसके अंदर लास्ट में जाऊँगा तो उसके अंदर ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे एरो बना है, इसको पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमने यहाँ पर ABCD डाला और हमको यहाँ पर ये ABCD दिख रहा है, ठीक है। तो ये इवेंट जो ऑब्जेक्ट आप प्रिंट कर रहे हैं उसके अंदर आप निकाल सकते हैं, जो भी आप वैल्यू टाइप कर रहे हैं इनपुट में वो वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन वो वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इवेंट के अंदर ही टारगेट में जाना पड़ेगा और टारगेट के अंदर ये वैल्यू प्रॉपर्टी है, उस वैल्यू प्रॉपर्टी को आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है बेसिकली, अभी इवेंट से तो फुल ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, ये इवेंट फुल ऑब्जेक्ट दे रहा है, लेकिन अपने को तो जो भी अपन टाइप कर रहे हैं वो अपने को चाहिए। तो वो किसके अंदर मिलेगा, इवेंट एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर टारगेट प्रॉपर्टी है, तो क्या लगाएंगे, डॉट टारगेट डालेंगे तो टारगेट से अपने को टारगेट की वैल्यू मिल जाएगी। और टारगेट के अंदर भी अपने को फाइनली वैल्यू एक प्रॉपर्टी रहेगा, तो वैल्यू लिखेंगे तो फाइनली अपने को इवेंट के अंदर टारगेट है, टारगेट के अंदर वैल्यू है, तो वो जो वैल्यू आएगी वही जो अपन टाइप करेंगे वो अपने को मिलेगी। अभी मैं इसको सेव करता हूँ तो फाइनली जो भी अपने को इनपुट यहाँ पे दे रहा है पैरामीटर में वो तो इवेंट देगा। उस इवेंट से अपने को टारगेट निकालना है, टारगेट जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर फिर वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अभी इसको सेव करते हैं और उसको अभी वापस से रिलोड करते हैं और अभी देखते हैं कि अपने को सिर्फ वैल्यू दिखनी चाहिए राइट साइड में, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी इवेंट से टारगेट निकाला, टारगेट में से वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं टाइप करता हूँ ए, तो देखिए अभी आपको यहाँ पे ए दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे BCD टाइप करता हूँ तो देखिए अब ए के बाद B टाइप किया था तो AB आया, फिर AB के बाद C टाइप किया था तो ABC, फिर लास्ट में ABCD आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो भी टाइप कर रहे हैं वो अपने को यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी इनपुट में टाइप करते हैं उसकी वैल्यू को ऐसे निकाल सकते हैं। तो वैल्यू को निकालने के लिए आपके पास ये तरीका है ना, कि ऑन चेंज आपको एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, उसकी जो वैल्यू होती है वो एक फंक्शन होती है, तो हमने फंक्शन बना दिया ES6 के तरीके से। और उस फंक्शन में आप इसका कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं ई लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अगर मैंने यहाँ पे ई लिखा तो मुझे भी यहाँ ई लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ई की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, इवेंट की ऑब्जेक्ट की वैल्यू रहेगी। तो इनपुट अपने को ये जो ई है इसकी वैल्यू जो भी इनपुट में जो भी डालेंगे तो एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा। उस इवेंट ऑब्जेक्ट में टारगेट में जाना पड़ेगा, टारगेट के अंदर वैल्यू में जाना पड़ेगा, तब जाके अपने को अपनी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इवेंट ऑब्जेक्ट होता है, इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर टारगेट प्रॉपर्टी होता है, टारगेट प्रॉपर्टी के अंदर भी वैल्यू प्रॉपर्टी होता है, और फाइनली वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर अपना वैल्यू जो हमने इनपुट में टाइप किया होता है वो होता है। तो अपने को यह प्रोसेस रखना पड़ता है कि ऑन चेंज एक फंक्शन होता है, तो फंक्शन फिर फंक्शन में पैरामीटर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जो भी इनपुट में आप टाइप करेंगे तो एक इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा, इस ई की वैल्यू बन जाएगी, और उस इवेंट ऑब्जेक्ट में से डॉट लगा के, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो डॉट लगा के टारगेट निकालना पड़ेगा, टारगेट में अपने को डॉट वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये अपने को लिखना पड़ रहा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट खुद अपने को ये इवेंट दे रहा है और उस इवेंट की वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है और उसमें से अपने को ये खुद लिखना पड़ेगा, अपने को डॉट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, अपने को इस इनपुट से वैल्यू चाहिए निकालनी रहेगी तब, ठीक है। तो ये सेम चीज़ अपन किसके लिए कर सकते हैं, अपने ये फ़ोन नंबर के लिए भी सेम चीज़ अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑन चेंज जो है उस इवेंट को यूज़ करूँगा, ऑन चेंज, एंड यहाँ पर अपन फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का जो भी वेरिएबल का नाम अपन यहाँ पर भी ई दे देंगे, ये एक इवेंट रहेगा, इसकी वैल्यू जब भी इनपुट में कुछ चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू इवेंट बनेगी, एंड एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, एंड यहाँ पर हम क्या लिख देंगे,
जो भी हम करना चाहते हैं कंसोल लॉग करना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड इवेंट एक ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके अंदर टारगेट प्रॉपर्टी रहेगी, तो टारगेट एंड उसके अंदर अपनी वैल्यू रहेगी, तो डॉट वैल्यू। तो अभी देखिए, अभी अब मैं फ़ोन नंबर पे भी अगर टाइप करता हूँ कुछ 1 2 3 4, तो देखिए ये भी काम कर रहा है। अभी फ़ोन नंबर में भी जो भी टाइप कर रहे हैं वो अपने को यहाँ पर दिखा रहा है। तो इधर भी EFGH टाइप करूँगा तो ये भी काम कर रहा है, ये भी ट्रिगर हो रहा है, और जो भी वैल्यू टाइप कर रहे हैं वो यहाँ मिल रही है, और वैसे ही 1 2 3 4 जो भी वैल्यू टाइप कर रहे हैं यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि जो ये नेम की जो भी फाइनली वैल्यू मिल रही है और फ़ोन नंबर की वैल्यू मिल रही है, तो हम इसको कहीं स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे अपना, ये फंक्शन में एक वेरिएबल बनाते हैं लेट को यूज़ करके। लेट को यूज़ करके क्यों बनाएंगे, क्योंकि नेम की वैल्यू बार बार चेंज होगी, तो कॉन्स्ट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कॉन्स्ट यूज़ करने से वैल्यू कॉन्स्टेंट ही हो जाएगी। लेट यूज़ करूँगा, नेम एक वेरिएबल बनाते हैं इक्वल टू, अभी के लिए उसको एक वैल्यू देते हैं एम्प्टी, डबल कोड में कुछ नहीं देते हैं, खाली रखते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से लिख दिया है ना। एंड ऐसे ही लेट करके अपन बनाते हैं फ़ोन नंबर एक वेरिएबल, फ़ोन नंबर की भी वैल्यू अपन खाली रख देते हैं अभी एम्प्टी। एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब कि जो ये इसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, लेकिन उस स्ट्रिंग के अंदर अभी कुछ मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल बना दिए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कंसोल लॉग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम जो भी हमने टाइप किया होगा उसकी जो भी वैल्यू है ये डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसको क्या करेंगे हम नेम के, उसकी वैल्यू नेम के बराबर रख देते हैं जो हमने नेम ऊपर बना रखा है। ठीक है, तो नेम फंक्शन में क्या लिखेंगे, नेम, क्योंकि यहाँ पर हम इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने ये कर्ली ब्रैकेट बना रखे हैं और उसके अंदर हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर डायरेक्टली अब नेम वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो जो भी आप टाइप करेंगे इनपुट में वो इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ऐसे लिख दिया। सेम ऐसे ही आपका फ़ोन नंबर का जो फील्ड है, तो फ़ोन नंबर इक्वल टू, एंड इसकी वैल्यू भी सेम, यहाँ पर जो भी इवेंट जा रहा होगा ये इस फंक्शन में इधर से, तो वो इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो इसकी वैल्यू भी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आप टाइप करेंगे तो आपके नेम की वेरिएबल की वैल्यू शुरू में एम्प्टी रहेगी, और आपकी नेम की वेरिएबल की वैल्यू जब भी आप कुछ टाइप करेंगे तो उसकी वैल्यू बार बार चेंज होती जाएगी। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर जो भी रहेगा जो आपने टाइप किया होगा वो नेम की वैल्यू बन जाएगी, और ऐसे ही फ़ोन नंबर की भी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब जो उन वेरिएबल्स की वैल्यू तो बन रही है, लेकिन अब हमको वेरीफाई करना है कि उनको प्रिंट करना है उन वेरिएबल को। तो आप ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं ये नेम एंड फ़ोन नंबर को, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो वेरिएबल की वैल्यू को हम कब प्रिंट कराना चाहते हैं, जब हम इस पर बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जब इस बटन पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम जाएंगे, तो इस बटन पे ऐड यूज़र बटन पे क्लिक करेंगे तब अपने को वो वैल्यू दिखनी चाहिए। तो अपना ये बटन है, अब हम चाहते हैं कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी मैंने नेम एंड फ़ोन नंबर का जो वेरिएबल बनाया है उनके वैल्यूज़ को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे अपना ऑन चेंज है उसी तरीके से अपने बटन पे भी ऑन क्लिक इवेंट होता है, तो ऑन क्लिक इवेंट लिखेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे, और यहाँ पर भी अपने को कर्ली ब्रैकेट देगा, और उसके ऑन क्लिक के बीच क्या वैल्यू रहती है, फंक्शन उसकी वैल्यू बनती है। ठीक है, यहाँ पर आपका फंक्शन बनाना होगा, और यहाँ पर आपको ई पास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इवेंट कुछ नहीं यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। हम सिंपली ऐसे इसको खाली रखेंगे, मतलब अपने को यहाँ ई लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोई इनपुट नहीं है। यहाँ पर फंक्शन बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने फंक्शन बना दिया, ऑन क्लिक की वैल्यू भी एक फंक्शन रहेगी, और यहाँ पर सिंपली अपन क्या करेंगे, कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। एंड कंसोल लॉग में हम दोनों वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। कौन से वेरिएबल, जो हमने ऊपर बना रखे हैं ये फंक्शन के अंदर, नेम एंड फ़ोन नंबर। ठीक है, तो नेम एंड फ़ोन नंबर दोनों वेरिएबल को यहाँ प्रिंट कर देंगे, नेम कोमा फ़ोन नंबर, वो दोनों वेरिएबल प्रिंट हो जाएंगे अपने। ठीक है, तो बटन तो क्या करेगा, जब भी बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक इवेंट ट्रिगर होगा, ऑन क्लिक इवेंट ट्रिगर होगा तो ये फंक्शन अपना ट्रिगर हो जाएगा, और इस फंक्शन के अंदर जो लिखा होगा वो काम होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन में कंसोल लॉग करें तो कंसोल लॉग हो जाएगा। अब इसको सेव करते हैं,
अभी मैं ये कंसोल ये लो को हटा देता हूँ, अभी इसको प्रिंट नहीं करेंगे, सिंपली हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर भी हम कंसोल लॉग नहीं करेंगे, सिंपली जब भी हम इनपुट में कुछ टाइप करेंगे तो ये इवेंट ट्रिगर होगा और उस वो इवेंट क्या करेगा, उस इवेंट में जो फंक्शन लिखा है फंक्शन में क्या कर रहे हैं, सिंपली वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। जो भी नेम अपना वेरिएबल ऊपर बनाया है उसकी वैल्यू को क्या रख रहे हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और अभी मैंने बताया था कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू अपने को क्या देता है, वो एक्चुअल वैल्यू देता है जो अपने इनपुट में टाइप की होती है। ठीक है, उसी तरीके से हमने फ़ोन नंबर की वैल्यू भी चेंज कर रहे हैं। और फाइनली जब हम इनको कंसोल लॉग कब कराएंगे, जब अपन बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको सेव करते हैं एंड गो बैक टू दिस पेज। यहाँ पे एक बार रीलोड करते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ। ठीक है, नेम हो गया जॉन डो। ठीक है, और फ़ोन नंबर कुछ डाल देता हूँ। ठीक है, एंड अभी देखिए यहाँ पे कंसोल लॉग नहीं हुआ क्योंकि हमने ऑन चेंज जो इवेंट था उससे हमने कंसोल लॉग को हटा दिया। क्योंकि कंसोल वहाँ पर ऑन चेंज में क्या है, सिंपली एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ये बन जाएगी एंड फ़ोन नंबर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ये बन जाएगी। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला फंक्शन ट्रिगर होगा, ये वाला इवेंट ट्रिगर होगा और उसके अंदर जो फंक्शन है वो ट्रिगर होगा। और उस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, कंसोल लॉग कर रहे हैं नेम एंड फ़ोन नंबर। तो इसमें क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी इस पर मैंने क्लिक किया तो मेरा पेज रीलोड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, तो जब भी हम फॉर्म यूज़ करते हैं, फॉर्म के अंदर जब बटन होता है और उस बटन पे क्लिक करते हैं तो अपना ये फॉर्म रीलोड हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम होता है, ये कभी कभी आप फेस करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। हम नहीं चाहते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो अपना फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाए या वो रीलोड हो, क्योंकि वो रीलोड होगा तो फिर अपने को यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि रीलोड होने के बाद क्या है, सारा डेटा कंसोल का चला जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपन चाहते हैं कि अपने फॉर्म को अपन रीलोड नहीं करना चाहते हैं, तो शायद एक बार ये टाइप सबमिट को हटा देते हैं, तो शायद ये टाइप सबमिट से फॉर्म रीलोड हो रहा होगा। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, एक बार वो ट्राई करते हैं। यहाँ पे जोन दो एंड यहाँ पर कुछ नंबर डाल देते हैं। तो अभी भी अपना फॉर्म जो है वो रीलोड हो रहा है। ठीक है, टाइप सबमिट हटाने के बाद भी। तो सेकंड फिक्स हम ये करेंगे कि ये जो ऑन क्लिक है, जब भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ये भी अपने को एक इवेंट देता है ई। ठीक है, इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं ई में। और इस ई के अंदर आपके पास एक फंक्शन रहता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपने फंक्शन जो भी है आपका ये जो फॉर्म है, अगर आप उसको रिलोड नहीं कराना चाहते हैं, सबमिट बटन पे क्लिक करने पर, ये बटन है उस पर क्लिक करने पर रिलोड नहीं कराना चाहते, तो ये जो ई है, जो भी अपने को ये बटन है, ये एक इवेंट देता है। उसके अंदर प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट नाम से जो ये आपको शो होगा, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ये पहला वाला, ये पूरा दिख नहीं रहा है लेकिन यही है। देखिए प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इसके अंदर फंक्शन होता है इवेंट के अंदर। ठीक है, तो अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आई थिंक अब अपना काम करना चाहिए। हमने जो ये बटन अपने को एक इवेंट देता है उसके अंदर प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट फंक्शन रहता है, तो यूज़ करने से क्या होगा, पेज रिलोड नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं अभी एक बार रिलोड कर देता हूँ, क्वेश्चन मार्क को हटा देता हूँ यहाँ से, अभी मैं टाइप करता हूँ नेम फ़ोन नंबर एंड एड यूज़र पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए अभी आपका जो पेज है वो रीलोड नहीं हुआ है और यहाँ पर रीलोड नहीं हुआ है, तो आपका जो कंसोल है वो भी क्लियर नहीं हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि जो भी हमने नेम टाइप किया, तो नेम वेरिएबल की वैल्यू जॉन डो थी, तो नेम वेरिएबल की वैल्यू ये प्रिंट हो चुकी है। तो वैसे हमने एक फ़ोन नंबर वेरिएबल बनाया था, उसमें ये वैल्यू डाली थी। तो इनपुट की जो भी वैल्यू, जब भी इनपुट चेंज हो रहा था तो फ़ोन नंबर की वैल्यू ये बन रही है, और जब सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो अपना ये वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अभी कुछ और नाम डाल के भी ट्राई कर लेते हैं, अमन, इन कुछ वैल्यू डाल देते हैं 144, सबमिट। तो देखिए इस पर क्लिक करते ही अब सेकंड वैल्यू जो है इनपुट की अपने अमन है तो वो आ गई, 144 यहाँ पे फ़ोन नंबर डाला तो वो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन जो इनपुट एंड बटन पे जो इवेंट्स होती है उनको यूज़ कर सकते हैं। इनपुट पे ऑन चेंज इवेंट रहती है, बटन पे ऑन क्लिक इवेंट रहती है, और कैसे हम जब भी इनपुट पे जो इवेंट आती है उसकी वैल्यू रहती है फंक्शन, और फंक्शन में आप जब पैरामीटर पास करते हो तो उससे कैसे आपको आपकी वैल्यू निकालनी होती है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखना होता है, तब जाके आपको आपका वैल्यू मिलेगा इनपुट में जो भी डाला होगा। ठीक है, और आपने देखा कि कैसे हम जो फॉर्म को सबमिट करते हो तो अपना फॉर्म रीलोड होने लगता है, उसको बचाने के लिए हमने बटन में एक इवेंट होता है, जब भी आप बटन पर क्लिक करते हैं आपको एक इवेंट मिलता है, और उस इवेंट में प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट नाम का फंक्शन रहता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको ऊपर लिखना है, ये डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इससे क्या होगा कि आपका फंक्शन अब
आपका जो फॉर्म होगा वो रीलोड होने से बच जाएगा और आप उसके बाद आप कंसोल लॉग कर देना नेम एंड फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ES6 में हमने देखा था कि जब आप कोई फंक्शन बना रहे हैं और उसमें जो है आप एक ही सिंगल लाइन में कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल लाइन में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उससे कुछ रिटर्न कर रहे हैं सिंगल लाइन में, यहाँ पर तो आप ऐसी कुछ इसकी वैल्यू दे रहे हैं, तो ये पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा। इसको देखते हैं कि अगर एक सिंगल लाइन में कोई चीज़ हो रही होती है तो अपने को ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट ब्रैकेट सब हटा सकते हैं और उसको डायरेक्टली ऐसे राइट साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी इसको चेक कर लेते हैं कि ये काम करता है नहीं करता है। तो ये बाहर का कर्ली ब्रैकेट तो अपना JSX के लिए है और अंदर अपना एक फंक्शन है जो जिसका इनपुट इवेंट लेता है और राइट साइड में वो क्या कर रहा है, नेम की वैल्यू क्या कर रहा है, e.target.value। एक सिंगल लाइन का काम था इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट को हटा दिया। यहाँ पर भी देखते हैं, पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये काम करता है नहीं करता है। तो मैं सेव करता हूँ एंड यहाँ पर इसको रीलोड करेंगे। अभी यहाँ पर वापस से वही नाम डालते हैं, अमन 144, एड यूजर पे क्लिक करते हैं। जब हमको अमन 144 दिख रहा है इसका मतलब कि ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। जब आप आपके फंक्शन में आप सिंगल लाइन में, आपके फंक्शन में सिर्फ एक ही लाइन है, तो उस एक ही लाइन को लिखने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है और उस लाइन को ऐसे नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उस लाइन को राइट साइड में लिख सकते हैं एरो फंक्शन के, ठीक है। तो एरो जहाँ बना है उसके राइट साइड में कर्ली ब्रैकेट को हटा के सीधा ऐसे लिख दीजिए, तो ये काम करेगा। ऐसे ही सेम चीज़ आप यहाँ पर तो आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर आपके जो फंक्शन है उसके अंदर एक से ज़्यादा लाइन है, 2 लाइन है, 2 लाइनें तो एक साथ लिख नहीं सकते हैं राइट साइड में, इसीलिए आपको तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाने ही पड़ेंगे। यहाँ पर अपने कर्ली ब्रैकेट रहेंगे क्योंकि 2 लाइन है, बाकी जगह पे अपने को कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही लाइन है, ठीक है। सिंगल लाइन का काम हो रहा है तो शॉर्टकट होता है, इसे आप लाइनें बचाते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एरो है, एरो के लेफ्ट साइड में आपके फंक्शन के पैरामीटर बताते हैं आप, और राइट साइड में फंक्शन क्या करता है वो बताते हैं, ठीक है। अभी इसको हम सेव कर लेते हैं और एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि अभी ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैं वापस से रीलोड करके देख लेता हूँ। देख सकते हैं आप अभी ये काम कर रहा है अपना। तो अभी आप एक और चीज़ देखेंगे इसमें कि ये आपका एड यूज़र जो है ये रिएक्ट का कंपोनेंट है और उसको हमने फंक्शन के तरीके से बनाया है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हम कैसे वेरिएबल्स को बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे यूज़र्स के अंदर ही आपने देखा होगा कि हमने ऊपर क्या किया था, हमने एक वेरिएबल बनाया था कॉन्स्ट यूज़र्स, ठीक है। उसके बाद अपने रिटर्न में अपन HTML का चीज़ रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो एड यूज़र आपका रिएक्ट का कंपोनेंट है जो एक फंक्शन है उसके अंदर आप वेरिएबल बना सकते हैं, कंसोल लॉग भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कंसोल लॉग करने जाएंगे तो कंसोल लॉग भी कर देंगे, फॉर लूप भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप फंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये खुद ही एक फंक्शन है और फंक्शन के अंदर भी आप फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा वो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन बना देते हैं और ES6 के तरीके से बनाता हूँ। तो कॉन्स्ट लिखूँगा और फंक्शन का नाम लिखूँगा प्रिंट हेलो, ठीक है, एंड इक्वल टू, एंड यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं लेगा फंक्शन, तो खाली छोड़ूंगा पैरामीटर को, एरो फंक्शन, एंड यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, ये अपना फंक्शन बन गया। यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करूँगा, सिर्फ कंसोल डॉट लॉग में हम प्रिंट करेंगे हेलो, ठीक है। तो ये फंक्शन बना दिया हमने। अभी देखते हैं कि जो ये एड यूज़र रिएक्ट का कंपोनेंट है ये फंक्शन है, इसके अंदर भी हमने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को भी बनाया है, इसको कॉल भी कर देते हैं। जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक ये ट्रिगर नहीं होगा। इसको नीचे बनाने के बाद मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, प्रिंट हेलो, कोई पैरामीटर नहीं है इसमें तो इसको खाली छोड़ रहा हूँ ऐसे, एंड सेव करता हूँ। अभी मैं देखता हूँ रीलोड करने के बाद कि रीलोड करने के बाद क्या होता है, कोई एरर आता है कि नहीं आता है। तो मैं रीलोड करता हूँ, अभी अपना ये ऐड यूज़र का पेज है, अब देखिए यहाँ पर हेलो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप जो आपका ऐड यूज़र जो एक फंक्शन है खुद ही, उसके अंदर भी आप फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, और उस फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये प्रिंट वो हेलो इसलिए हो रहा है वहाँ पे कि जब आपका ये कंपोनेंट, जब आप रीलोड करते हैं अपने पेज को तो उस समय आपका ये फाइल क्रिएट होता है, ये फाइल यहाँ पर रन होना चालू होता है ऐड यूज़र का, उसके अंदर वो वेरिएबल बनाता है, फिर यहाँ पर
फंक्शन बनाएगा, फिर यहाँ पर वो कॉल कर रहे हैं आप तो वो कॉल करेगा, फिर आप फाइनली वो रिटर्न करेगा, फॉर्म रिटर्न कर देगा। तो फॉर्म तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, एंड जो आप यहाँ पर फंक्शन बना के उसको प्रिंट हेलो कर रहे हैं उसमें कंसोल लॉग कर रहे हैं तो वो कंसोल लॉग में आपको इधर कंसोल में दिख जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब यहाँ पर ये फंक्शन है तो हम क्या करना चाहते हैं, हम जो ये काम हम यहाँ कर रहे हैं ये एक फंक्शन है, ये इसकी ऑन क्लिक की वैल्यू एक फंक्शन है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पर ये बना रखा है, तो यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ पर बनाने के बजाय हम इसको ऊपर बनाने का ट्राई करते हैं। तो कुछ नाम दे देते हैं, तो इस प्रिंट हेलो फंक्शन को मिटा देते हैं, अपने को फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट, एंड उस फंक्शन का नाम रखते हैं ऑन सबमिट। ये फंक्शन का नाम क्या, ऑन सबमिट, एंड इक्वल टू, एंड ये लेगा अपना सेम, अब इसकी वैल्यू जो होगी इक्वल टू ये रख देते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ फंक्शन बनाया, तो पूरा जो फंक्शन है यहाँ से उठाएंगे हम, बाहर के कर्ली ब्रैकेट को छोड़ देंगे, ब्लू वाले जो कलर में दिख रहे हैं ये पूरे को यहाँ से हमने कंट्रोल सी कर सकते हैं। कंट्रोल सी से करने से क्या होगा, कॉपी होगा लेकिन यहाँ पर भी रहेगा। तो दूसरा तरीका होता है आपके पास कट। कट क्या करता है, कॉपी करता है और यहाँ से हटा देता है। ठीक है, कॉपी भी कर देगा लेकिन यहाँ से हटा देगा। तो कट करूँगा मैं, तो यहाँ से हट चुका है लेकिन कॉपी हो गया है, एंड इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल वी। अगर यहाँ पर आप जब पेस्ट करते हैं तो आपको शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर आपका फंक्शन, तो ऑन सबमिट फंक्शन का नाम है, और उस फंक्शन का जो है हमने इधर बना रखा है फंक्शन को, उसको ई एक वेरिएबल जाता है और ई के अंदर प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट फंक्शन को कॉल करता है और कंसोल लॉग कर देता है। ठीक है, तो फंक्शन को वहाँ यहाँ बनाने के बजाय हमने उस फंक्शन को यहाँ बना दिया। ठीक है, और इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से कॉल कर सकते हैं अब हम इस फंक्शन को। तो हम यहाँ इस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, सिंपली उसका नाम लिख देते हैं। उसका सिर्फ नाम लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ हमने ऑन सबमिट लिखा, अपने को यहाँ पर ये बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसके बिना भी ये काम करेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो ऑन क्लिक में जब ऑन सबमिट फंक्शन इसको कॉल इस चीज़ को जाएगा और यहाँ पर ई की वैल्यू जो है बटन जो अपना जो इवेंट जो भी ट्रिगर होगा उस इवेंट की वैल्यू इसमें डाल देगा ई वेरिएबल में, और उसके अंदर फिर ई वेरिएबल में प्रिंट पेमेंट डिफ़ॉल्ट रहता है तो वो काम करेगा। अभी देखते हैं इसको सेव करके। तो ऑन क्लिक की वैल्यू अब क्या है, ऑन सबमिट, और चलते हैं ऑन सबमिट क्या है। ऑन सबमिट एक फंक्शन है जिसमें इनपुट लेता है ई, और वो ई डॉट पेमेंट डिफ़ॉल्ट करता है, उसके बाद कंसोल लॉग करता है नेम एंड फ़ोन नंबर को। उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेम डालता हूँ फिर से ऑन दो 9789 डाल देता हूँ, एड यूजर पे क्लिक करूँगा तो अब वो अपना ऑन सबमिट नाम से जो फंक्शन है वो कॉल होगा। ठीक है, और अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है, दैट मीन्स कि अपना ये फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फंक्शन को यहाँ बनाने के बजाय, क्योंकि यहाँ पर वो थोड़ा आपका HTML का कोड लंबा हो जाएगा इसको, क्योंकि फंक्शन जो है वो एक जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, उसको यहाँ करने के बजाय आप उसको अलग से यहाँ बना सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं फंक्शन को, और उस फंक्शन का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली कोड हो जाए। आपको याद रखना है कि आपको ऐसे नहीं लिखना है ऐसे, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो वो शायद काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं वापस देखते हैं हम। तो उसी तरीके से अभी हम इनके लिए भी ये फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, इनको भी एक फंक्शन में काम करेंगे। ये वाला ऑन चेंज जो इनपुट में ऑन चेंज क्या कर रहा है, नेम की वैल्यू चेंज कर, नेम की वैल्यू सेट कर रहा है। ठीक है, नेम की वैल्यू सेट कर रहा है किससे, यू डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से। यहाँ पर जो इनपुट जो पास फ़ोन नंबर का इनपुट है वो क्या कर रहा है, फ़ोन नंबर की वैल्यू चेंज कर रहा है यू डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से। तो इनके लिए भी दो अलग से फंक्शन बना देते हैं। सबमिट ऑन सबमिट के ऊपर हम फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और फंक्शन का नाम ऐसा रहेगा ताकि फंक्शन के नाम से पता चल जाए कि क्या काम हो रहा है। कॉन्स्ट एंड इसमें क्या कर रहे हैं अपन, इसमें नेम की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो या तो आप ऐसे लिख दीजिए नेम चेंज ऑन नेम चेंज। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, या ऐसे लिख दीजिए सेट नेम, कि ये नेम को सेट कर रहा है। ठीक है, सेट नेम। तो सेट नेम फंक्शन का नाम हो गया इक्वल टू, ये एक ही लाइन का फंक्शन है तो अपन इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से।
तो ये फंक्शन क्या इनपुट लेगा, ये भी एक इवेंट लेगा इनपुट, ठीक है, और जिसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये चीज़ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू बन जाएगी। सेम ऐसे ही अपन फ़ोन नंबर के लिए फंक्शन बना देते हैं। तो यहाँ से अब मैं इसको कॉल करूँगा, सेट नेम फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अपने को ये पूरा हटा देंगे, क्योंकि ये चीज़ अब हम अपने फंक्शन में कर रहे हैं, और फंक्शन का नाम है सेट नेम। सिंपली उसका नाम लिख दिया, एंड ऐसे हम अलग से एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट सेट फ़ोन नंबर, और ये भी इक्वल टू में इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, जो हमने यहाँ बना रखे हैं। पूरा फंक्शन यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पर इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो सेट फ़ोन नंबर हमने बना दिया, इस फंक्शन को अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेट फ़ोन नंबर अपने फंक्शन का नाम है, यहाँ पर शो हो रहा है, सेलेक्ट कर लीजिए इसको। तो अभी क्या कर लिया हमने, अपने फंक्शन को हमने सेपरेट बना के उनके नाम को यहाँ पे इवेंट में यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ऑन चेंज की जो वैल्यू है वो सेट नेम है, और सेट नेम को देखेंगे तो सेट नेम एक फंक्शन है। तो यहाँ पे ई इनपुट लेता है। अब तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इनपुट में जब भी आप कुछ टाइप करेंगे तो जो भी इवेंट ट्रिगर होगा वो इसमें पास कर देगा। तो ई की वैल्यू में आपको इवेंट मिलेगा, उसके अंदर आप टारगेट डॉट वैल्यू से आपका एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं इनपुट का, और वो वैल्यू आपके नाम के बराबर बन जाएगी। तो इसको सेव करके एक बार देख लेते हैं कि अपने जो चेंज किया वो काम करते हैं नहीं करते हैं। तो रिलोड करता हूँ मैं, यहाँ पर वापस से मैं टाइप करता हूँ, एड यूज़र पे क्लिक करता हूँ। तो अभी भी आपका देखिए दोनों नेम एंड फ़ोन नंबर काम कर रहे हैं आप अपने का फंक्शन अलग से बनाने के बाद, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है, फंक्शन को आप ऐसे डायरेक्टली उसका नाम लिख सकते हैं, और एक आपके पास दूसरा तरीका भी है। आपने सेकेंड केस में क्या है कि आप नहीं चाहते हैं कि आप ये ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आपके यहाँ पर लिखें, ठीक है। आप मतलब कि ये यहाँ पर जो है वो पहले से यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ से निकल के आए, मतलब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आपको खुद को यहाँ निकाल लेना पड़े फंक्शन के अंदर, वो यहाँ से ही निकले। ऑन चेंज में जब आप ये कर रहे हैं यहीं से वो निकल के जाए, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं उसको, वो भी हम थोड़ा सा यहाँ चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऑन चेंज एक फंक्शन है जो लेता है इवेंट, तो हम ऐसे यहाँ पर एक अलग से फंक्शन बना देंगे, और फंक्शन क्या करेगा, सेट नेम फंक्शन को कॉल कर देगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ सेट नेम फंक्शन डायरेक्टली कॉल होने के बजाय ऑन चेंज में हम ऐसे फंक्शन यहीं पे बना रहे हैं। तो फंक्शन क्या कर रहा है, सेट नेम फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पर अब हमको इनपुट देना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो अपना ई जाता है इनपुट जो आपको इवेंट देता है, इवेंट ऑब्जेक्ट, तो ई की वैल्यू वो बन जाएगी, और ई की वैल्यू से आप फाइनली जब आप यहाँ पे कॉल करेंगे सेट नेम फंक्शन को, तो यहाँ पर आप इस ई से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो आपका जो सेट नेम फंक्शन है उसको फाइनली तो वैल्यू पास हो रही होगी आपको, क्योंकि इवेंट से आपने यही निकाल लिया, ठीक है। सेट नेम फंक्शन को जब कॉल किया तो उसमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो भी इनपुट की फाइनल वैल्यू रहेगी वो आपकी फंक्शन को यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब मैं वैल्यू लिख देता हूँ सिंपली, एंड नेम इक्वल टू क्या कर देता हूँ, वैल्यू। अब क्योंकि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू का काम हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। ये ऑन चेंज एक फंक्शन बना दिया, जो फंक्शन क्या कर रहा है, ये एक फंक्शन हो गया पूरा। ये फंक्शन क्या कर रहा है, फाइनली राइट साइड में आपको लिखा है कि क्या कर रहा है, सेट नेम फंक्शन को कॉल कर रहा है, और सेट नेम फंक्शन में कॉल करने के लिए क्या कर रहा है, ई से पहले ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो निकाल रहा है वो पास कर रहा है। तो जो भी फाइनल वैल्यू जाएगी वो यहाँ पर इसकी वैल्यू को सीधा इसके बराबर कर देंगे, नेम इक्वल टू वैल्यू कर देंगे। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से वैल्यू हमने यही निकाल ली, और यहाँ पर सिंपली नेम इक्वल टू वैल्यू लिख देंगे। सेम चीज़ हम इसके लिए भी करेंगे फ़ोन नंबर के लिए। तो फ़ोन नंबर के लिए भी हम यहाँ पर फंक्शन बना देंगे जिसमें इवेंट जाएगा, वो एक फंक्शन रहेगा। ये पूरा ऑन चेंज एक फंक्शन रहेगा जिसमें राइट साइड में सेट फ़ोन नंबर फंक्शन को कॉल करेंगे, और उसमें पैरामीटर क्या पास करेंगे, ई डॉट इवेंट से टारगेट डॉट वैल्यू निकाल के उसको डायरेक्टली वो पास कर देंगे। तो फ़ोन नंबर पे यहाँ पे सीधा आपको वैल्यू मिल जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा सीधा, इवेंट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने इवेंट से पहले ही वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पर जो है फ़ोन नंबर की डायरेक्ट वैल्यू आप वैल्यू लिख सकते हैं।
ठीक है, अभी इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि अभी ये अपना काम करता है नहीं करता है। रीलोड करके वापस से इसको चेक कर लेते हैं, जॉन डो 987 एंड सेव। आप देख सकते हैं अभी भी आपको प्रिंट होके दिख रहा है। दैट मीन्स कि अपना ये जो भी हमने चेंज किया वो सब काम कर रहे हैं सही से। सो या दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हम इवेंट्स को, जो अपने इनपुट में इवेंट्स होती है ऑन चेंज एंड बटन पे जो ऑन क्लिक इवेंट होती है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करने के लिए हमको ऑन चेंज एट्रीब्यूट मिलता है इनपुट में, एंड ऑन क्लिक एट्रीब्यूट मिलता है बटन के अंदर, जिसकी वैल्यू क्या रहती है, फंक्शन। तो उस फंक्शन में जो बाई डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या जाता है, इवेंट जाता है। जो भी आप टाइप करते हैं उसका इवेंट जाता है, और उस इवेंट से आपको जो फाइनल आपकी जो इनपुट की वैल्यू है वो निकालने के लिए आपको ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखना पड़ता है। तो ये फाइनली उसका वैल्यू देता है। एंड यहाँ पर हमने इनके लिए सेपरेट फंक्शन, यहाँ पर हमने देखा कि हम एड यूजर फंक्शन जो एक क्रिएट का कंपोनेंट है उसके अंदर भी फंक्शन बना सकते हैं और उन फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 फंक्शन बनाए, सेट नेम, सेट फ़ोन नंबर एंड ऑन सबमिट। सेट नेम तो सिंपली जो भी वैल्यू जारी होगी उसको नेम के बराबर कर देगा वेरिएबल के। फ़ोन नंबर ऐसे फ़ोन नंबर वेरिएबल के बराबर कर देगा। एंड ऑन सबमिट वो ट्रिगर होगा जब आप ऑन क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे एड यूजर बटन पे। ऑन क्लिक में ये ऑन सबमिट नाम का जो है ट्रिगर होगा। एंड ये क्या करेगा, फॉर्म को पहले रीलोड होने से बचाएगा, उसके बाद कंसोल लॉक कर देगा नेम एंड फ़ोन नंबर को। ठीक है, तो इसको जो हमने ऑन चेंज में यहाँ ऐसे लिखा, ये सेम चीज़ हम बटन के लिए नहीं लिखेंगे ऑन क्लिक में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो हमने इसलिए लिखा था क्योंकि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को हम यहीं पे निकाल रहे हैं इसी लाइन में, और वहाँ पर अपने को डायरेक्टली वैल्यू भेज रहा है। ठीक है, तो या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।